गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पुनः 10वीं की कविता का जो आपका चैप्टर है भारत माता वो लेकर के आया हूँ, जिसका जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं हिंदी में आसानी से समझा रहा हूँ। आशा है कि आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो पूरे पाठ जो है आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है। तो कविता जो है हमारा भारत माता, उनके कवि सुमित्रानंद पंत है। ठीक। उन्होंने इस कविता को हमारे जो 10वीं का बुक है उसमें डाले हैं। इसमें डालने के पीछे उनका रीजन है, कारण है कि यानी मुख्य जो अर्थ है इस कविता का वह यह लिख रहे हैं कि भारत का जो इतिहास, भारत के पूर्व में भारत कभी धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति से परिपूर्ण थे, वह आज तमाम दृष्टियों से पिछड़ा बना हुआ है। यानी हमारा जो भारत, सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत, जो कभी धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति से सब चीज़ से परिपूर्ण थे, जो आज संपूर्ण दृष्टि यानी तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ है, यानी पूरे मटमैला बना हुआ है। यानी इस कविता का लिखने के पीछे सुमित्रानंदन पंत जी का मूल भाव यही है। ठीक है। यदि आपको एग्ज़ाम में इस तरह से पंक्तियाँ दे देते हैं तो उसको आपको कैसे लिखना है ये भी मैं बता देता हूँ कि लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ ऐसे है प्रस्तुत कविता, लेकिन हम वहाँ एग्ज़ाम में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ कविता भारत माता से लिया गया है, जिनके कवि सुमित्रानंदन पंत है। उसके बाद जो इसका मूल निचोड़ है कविता को वो आपको देना होगा। जैसे कि मूल निचोड़ है कि हमारा जो भारत पूर्व में धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति तमाम दृष्टियों से आगे था, लेकिन वही भारत जो है वह तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से लिखना है। उसके बाद उसका अर्थ आपको लिख देना है। वो जो आपका 3 नंबर का रहेगा या 4 नंबर का या 5 नंबर का है, उसमें आपको फुल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है। तो हम इसको आगे उसको हिंदी ट्रांसलेट मारते हैं। ठीक है। देखिए, भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। यानी भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। यानी भारत माता जो है वह आज गांव में निवास करने वाले बन चुके हैं। उनकी खेतों की जो हरियाली है, फसलें हैं, वह श्याम रंग की हो चुकी है, यानी काला वर्ण की हो चुकी है। धूल भरा मैलासा आंचल, यानी भारत माँ का जो आंचल है वह धूल से धूसरित है। गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। गंगा यमुना जो भारत की 2 प्रमुख नदियाँ है, वह भारत माता की आँखों के 2 आंसुओं की धाराएं बन चुकी है। ठीक है। फिर हम आते हैं भारत माता ग्राम वासिनी, यानी भारत माँ जो है वह आज जो है गांव में निवास करने वाली बन चुकी है। खेतों में फैला है श्यामल, यानी उसकी खेतों की जो हरियाली है, खेतों की जो फसलें हैं वह श्याम रंग की हो चुकी है। धूल भरा मैलासा आंचल, यानी भारत माँ की आंचल जो है वह धूल से धूसरित है। गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा यमुना जो भारत की 2 प्रमुख नदियां हैं, वह भारत माता के आँखों की आंसुओं की धाराएं बन चुकी है। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, आज भारत माता ऐसे दिखती है जैसे एक मिट्टी की जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उदासीन दिखती है। उसी तरह से आज हमारा भारत माँ जो है उदासीन दिख रही है। दैन्य जरित अपलक नत चितवन, अधरों में चीर नीरव रोदन। दैन्य जरित अपलक नत चितवन, यानी कवि सुमित्रानंदन पंत को इस पंक्ति को लिखने का अर्थ है कि दैन्य जरित अपलक नत चितवन, यानी गरीबी से जकड़ी हुई भारत माँ की जो पलकें हैं वह झुकी हुई है। अधरों में चीर नीरव रोदन, यानी कि उनके अधर यानी होठ जो है वह शब्द विहीन हो चुकी है। उनके शब्द पर, होठ पर कोई शब्द ही नहीं आ रहा है। युग युग के तम से बिसनन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। युगों से गुलामी के जंजीर में जकड़ कर के आ रही भारत माँ जो है वह आज अपने ही घर में विदेशी महसूस कर रही है, प्रवासिनी महसूस कर रही है। फिर एक बार और समझाते हैं
दैन्य जरित अपलक नथ चितवन, यानी गरीबी से जकड़ी हुई भारत माँ की पलकें जो है वह झुकी हुई है। अधरों में चीर नीरव रोदन, उनकी अधर होठ जो है वह शब्द विहीन हो चुकी है। युग युग के तम से विस्नन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, यानी युगों से गुलामी के जंजीर में जकड़ कर के आ रही भारत माँ जो है वह आज अपने ही घर में विदेशी महसूस कर रही है। 30 कोटि संतान नग्न तन भया, 30 कोटि संतान नग्न तन अर्धक्षुदित काटा, कोटि संतान नग्न तन अर्धक्षुदित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ सभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतल निवासिनी, यानी भारत माँ की 30 करोड़ ऐसे संतान हैं जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, नग्न है। अर्धक्षुदित यानी आधा पेट खा कर के जीने वाले हैं। शोषित यानी दूसरे के द्वारा वह शोषित है। निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य शिक्षित निर्धन, वह आज गरीब बना हुआ है, अशिक्षित है, निर्धन है। यानी कहने का अर्थ है कि भारत की जो 30 करोड़ संतान है भारत माँ की, वो आज भी तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ है। नतमस्तक तरुतल निवासिनी, यानी ऐसे लगते हैं भारत माँ, ऐसे दिखते हैं जैसे पेड़ की डाली झुकी हुई रहती है, उस तरह से भारत माँ झुकी हुई है। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, यानी भारत माँ की जो स्वर्णिम शीर्ष है वह दूसरे के पैरों तले रौंदा जा रहा है। भारत माँ का जो स्वर्णिम शीर्ष है, जैसे स्वर्णिम शीर्ष हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, जो हमेशा आतंकवाद से पीड़ित रहता है, दूसरे देश से पीड़ित रहता है, वही कवि सुमित्रानंदन पंत जी लिख रहे हैं कि स्वर्ण सस्य परपद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, यानी भारत माँ का जो स्वर्णिम शीर्ष है वह दूसरे के पैरों तले रौंदा जा रहा है, फिर भी भारत माँ जो है धरती के समान सहनशील बनी हुई है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, यानी भारत माँ की जो अधर है वह थरथरा रही है, कांप रही है। राहु ग्रसित शरतेंदु हासिनी, ऐसे दिखती है जैसे शरद ऋतु में राहु से ग्रसित चंद्रमा दिखाई देती है ना। राहु ग्रसित शरतेंदु हासिनी, यानी भारत माँ ऐसे दिखती है जैसे शरद ऋतु में राहु से ग्रसित चंद्रमा दिखती है। भ्रिकटी क्षितिज तिम्रांकित, नमित नयन नभ वस्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमति, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, यानी क्षितिज भ्रिकटी क्षितिज तिम्रांकित, नमित नयन नभ वस्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, यानी दूसरा पेज में जो आपका छंद आ रहा है, दोहा कविता का जो आ रहा है, उसमें कवि सुमित्रानंद पंत जी लिखते हैं कि चिंतित भ्रिकटी क्षितिज तिम्रांकित, नवित नयन वस्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमति, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, यानी गीता को प्रकाश करने वाले, ज्ञान को बांटने वाली भारत माँ जो है आज वह स्वयं मूर्ख हो चुकी है। उनकी भौएं पर चिंताओं की लकीर है, उनकी आकाश जो है वाष्प से आच्छादित है। ऐसे दिखते हैं जैसे एक कलंकित चंद्रमा दिखते हैं। यानी भारत माँ जो कभी पूर्व में गीता को प्रकाश करती थी, वह आज जो है स्वयं ज्ञानमूढ़ बन चुकी है। उनके पास ज्ञान नाम की कुछ चीज़ नहीं बचा हुआ है। चिंतित भ्रिकटी क्षितिज तिम्रांकित, उनकी भौएं पर चिंताओं की लकीरें हैं। नवित नयन नभ वस्पाच्छादित, यानी उनका आकाश जो है वाष्प से आच्छादित हो चुका है। आनंद श्री छाया शशि उपमति, यानी उसकी तुलना जो है एक कलंकित चंद्रमा से दी जा सकती है। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सधोपम, हरती जनमन भय भव तम भ्रम, जगजननी जीवन विकासिनी। अंत में कवि सुमित्रानंद पंत जी लिख रहे हैं कि सफल आज तप उसका तप संयम, आज जो है भारत माँ के संतान का जो तप संयम है वह सफल हो चुका है। पिला अहिंसा स्तन्य सधोपम, क्योंकि भारत माँ जो है अपनी संतानों को अहिंसा रूपी दूध पिला चुकी हुई है। हरती जन मन भय भव तम भ्रम, यानी भारत माँ जो है अपने संतानों को अहिंसा रूपी दूध पिला करके उनके मन के भय भ्रम जो है
वह हटा दिए हैं। जगजननी जीवन विकासनी, यानी पुनः मैं बता रहा हूँ कि जगत को चलाने वाली, जीवन को विकास करने वाली, जगत को चलाने वाली, जीवन को विकास करने वाली भारत माँ का जो आज तप संयम है वह सफल हो चुका है। क्यों? क्योंकि वह अपने संतानों को अहिंसा रूपी दूध पिला चुके हैं। अहिंसा रूपी दूध पिला करके वो अपने संतानों के मन से भय भ्रम जो है वह समाप्त कर दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उसका आप जैसे पढ़े हैं उसका भी पढ़ाई आसान हो जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि 10वीं में जो आपका हिंदी का जो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप लिखोगे, ये मेरा चैलेंज है।